नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं शशांक दुबे आप सभी व्यूअर्स का सनातन एंड साइंस पर वेलकम करता हूं। आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि नागों का हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व होता है और उनसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं अक्षय जी से। नमस्कार दर्शकों, जो पहली बात आपने पूछी कि नागों का हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है, तो मैं कुछ बातें बताता हूँ। जो नाग होता है उसकी एक प्रकृति होती है। प्राकृतिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सजग होता है, जागरूक होता है। वो घंटों एक ही अवस्था में बैठ सकता है। अच्छा। और वो उसी अवस्था में शिकार भी करता है और उसी अवस्था में वो प्रकृति के जितने भी रंग होते हैं उनके साथ इस तरीके से मिलजुल जाता है कि पता नहीं चलता कि वहाँ पर सांप है जी। इसका ये अर्थ है कि वो प्रकृति से किस तरीके से अपना सामीप्य स्थापित करता है जी। कि वो और प्रकृति में कोई भेद ना हो, है ना। तो इस तरीके से जब हम आध्यात्म में या ध्यान में या योग में जाते हैं, हाँ जी, तब हम उसी सर्प को या उसी नाग को आध्यात्म में कुंडलिनी के तौर पर उसको हम सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हम सांपों को विशेष महत्व देते हैं योग में और हमारे आध्यात्म में भी। अच्छा, जैसे आपने सांपों की बात करी, तो सांप क्या सारे प्रकार के सांप होते हैं? जैसे रोड पे कभी सांप चलता फिरता हुआ हमने देख लिया, या फिर कहीं भी पशु चिड़ियाघर में सांप है, या कोई भी रैंडमली हमें सांप दिख जाता है, तो वो सब नाग योनि में कंसीडर करते हैं या उनका भी कोई महत्व होता है, या अलग से कोई इनके इष्ट या देवता होते हैं? जो नाग होते हैं इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक होता है नाग और एक होता है सर्प। ठीक है। जो नाग होता है वो फन फैला सकता है, ऐसा बोलते हैं। सर्प जो होता है वो फन फैलाकर खड़ा नहीं हो पाता है। ये इनके छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, है ना। तो जो सर्प है वो निकृष्ट माना जाता है नाग से। उसमें शेषनाग, वासुकी, अनंती, ये सारे नाम हैं। कारकोटक, तक्षक, कालिया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सारे कद्रू जो थी, ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी, उनके पुत्र माने जाते हैं। अच्छा। उन्होंने वरदान के तौर पर इन्हें मांगा था पुत्रों के रूप में। तो ये इस तरीके से उनका प्रादुर्भाव हुआ था। अच्छा। इतिहास में हम जो नागों के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो वो सांकेतिक रूप से सारी बातें सत्य हैं। हाँ। और जो शेष नाग है जिसके बारे में हम बोलते हैं कि जो विष्णु भगवान का जो आसन है ना। हाँ जी। जो उन्हें ऐसा आसन देता है जो अभयदान देता है, ऊपर बैठता है और हर तरीके की समस्याओं से बचाता है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि शेषनाग अपने फन पर पृथ्वी को धारण करे हुए हैं, तो इसका ये कहते हैं कि ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांडों को उन्होंने अपने सर पर एक छोटे से धूल के कण के समान रख के रखा है। अच्छा। इतना विशाल रूप बताया गया है हमारे जो शेषनाग है उनका। शेषनाग का जो अर्थ होता है, मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब कुछ भी नहीं बचता है, तब जो बचता है, जो शेष बचता है, उसे हम शेषनाग कहते हैं। अच्छा। तो प्रकृति के जब अंत में जब आपकी सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, आपके सारे जो भी पुराण हैं और मतलब जो भी आपकी जो कथा कहानियाँ हैं जो आपने लिखी हैं, जो आपका इतिहास रहा है और जो भी आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया, तो सब मिट जाता है। लेकिन तब भी जो शेष बचता है उसको हम शेषनाग के तौर पर देखते हैं। ये है शेषनाग का महत्व। बहुत बढ़िया। गरुड़ जी से अलग है नाग देवता, या जो नाग योनि है उसको भी उच्च श्रेणी में माना गया है, पर इन दोनों की जमती नहीं। तो नाग योनि या नाग देवता से हम कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वो समझना चाहता हूँ। अगर आप ये जो इनका जो युद्ध है, ये एक पौराणिक युद्ध है, पुराना युद्ध है। तो उस युद्ध के बारे में ना जाते हुए अभी ये समझ लेते हैं कि वो इतनी उच्चतर योनियाँ हैं मानव सभ्यता से कि आप किसी का भी आशीर्वाद लेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा कि आपने किसके सामीप्य में जाकर आपने कौन सा आशीर्वाद ग्रहण किया, है ना। तो उनके युद्ध का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता नहीं। अच्छा, है ना। मैं यही समझना चाह रहा था। तो आप जिसको भी चाहेंगे, जिस भी आप योनि को अपना इष्ट बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। बस ये रहता है कि आप जिस भी योनि को अपना इष्ट बनाते हैं उसके कुछ गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने लग जाते हैं, क्योंकि वो जब पर्टिकुलर जो योनि आपको आशीर्वाद देती है तो वो योनि अपनी कुछ काबिलियत, कुछ अपने गुण, कुछ अवगुण आपके अंदर परिलक्षित करवाती हैं। बिल्कुल। ताकि आप वो अपना एक आशीर्वाद के तौर पर इसको हम देखते हैं। ऐसा होता है। जैसे अब आपने बात की थी वासुकी की जी और शेषनाग की, है ना। आप जो नागों की बातें कर रहे थे, तो वासुकी जो है अभी बताने के लिए समझाता हूँ कि जब सागर में जो मंथन हुआ था। हाँ। किस चीज़ का मंथन हुआ था? अमृत के लिए, है ना। तो उस समय जो रस्सी बनाई गई थी, इतनी मजबूत कोई रस्सी थी नहीं। तो जो वासुकी थे वो स्वयं आए, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं रस्सी के तौर पर यहाँ पर काम करूँगा और आपके लिए सागर मंथन में सहायता करूँगा, है ना। एक तरीके से उन्होंने सहायता ही करी, सहायता की थी, दैत्य और दानव सबकी। और फिर उसको, है ना, जब वो गले में जब हलाहल विष निकला था, तब महाकाल ने उसे
अर्पण किया था, अपने अंदर लिया था पूरे जहर को, गले में धारण गले में वो गले में जाता नहीं, वो नीचे चला जाता। अच्छा। लेकिन वासुकी उसी समय गए और उनके गले में लिपट गए, ताकि वो उस जो विष था, हलाल विष, उसको गले के लेवल पर वो होल्ड हो जाए, वहीं पर रोक दिया था। बिल्कुल। तो इसके पीछे बहुत सारी योग में जो गहराइयाँ हैं उनको इस तरीके से बताया गया है कि आम व्यक्ति भी उसको समझ ले, है ना। तो वासुकी जो थे उनको इसका प्रतीक माना गया है कि वो किस तरीके से, मतलब परोपकार का प्रतीक और समर्पण का प्रतीक, और सबसे बड़ी बात उन्होंने त्याग किया था अपने जीवन का, है ना। तो आप नागों के पास जाएंगे तो जो भी आपने उनसे सीखा है, त्याग, समर्पण, स्वामी भक्ति और समर्पण, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। और इसी के साथ आपको जब मोक्ष प्राप्त करना हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम नागों का महत्व बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति में कैसे नाग सहायक होते, थोड़ा उस पर भी लाइट डालो आप। हाँ, देखिए, जब हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में बात की थी कि जब हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम कितने ज़्यादा जागरूक हो सकें, ये बात मैंने कही थी। उसको आज थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम जागरूक होते हैं तब क्या होता है कि हम हमारे शरीर की जो सारी क्रियाएं होती हैं उनको बहुत गहराई से, गहनता से देखते हैं, हम उनका विश्लेषण करते हैं, है ना। तो जब हम विश्लेषण करते हैं तब ही हमारी इंद्रियां शिथिल हो पाती हैं, क्योंकि जब तक हमारा मन जो होगा चंचल होगा, है ना। तो थोड़ी देर पहले मैंने अभी और क्या कहा था कि जो सांप होता है वो प्रकृति में इस तरह से लय हो जाता है कि पता नहीं चलता कि सांप है कि प्रकृति है, उसका अंश बन जाता है ना। तो हमें प्रकृति का अंश बनना है, परमात्मा का अंश बनना है, जिससे हम निकल के आए हैं। तो हम ये करना चाहते हैं तो हमें उसी रूप में जागरूक होकर, शांत चित्त होकर बैठना होगा। तो जब ये जो संभावनाएं हम अपने अंदर तलाशते हैं तो इसके लिए हम महानागों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसलिए सांपों की कोई अलग से साधना होती है, मतलब आपने इतनी जानकारी बताई तो। सांपों की साधना दो तरीके से होती है। अच्छा। एक होता है मंत्रों द्वारा, ठीक है ना। लेकिन उस साधना में क्या होता है कि आपको एक योग्य गुरु चाहिए। बिना योग्य गुरु के आप स्वयं से साधना ना करें, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरा एक होती है मानस साधना। अच्छा। हाँ, जब आप मानस साधना करते हैं तो आप एक छवि का निर्माण अपने मस्तिष्क में, मानस पटल में करते हैं, है ना। जैसे कि आपने कोई मान के चलते हैं, आपने शेषनाग जो होते हैं उनके सहस्त्र फण हैं, बहुत सारे उनके जो फण हैं, आपने उसको एक अपने मस्तिष्क में, मानस पटल में एक पोर्ट्रे किया है कि ऐसे दिखते हैं। आपने उन्हें आंखें बंद की और आपने योगासन, जो योग मुद्रा है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है, चाहे तो शवासन हो सकता है या बैठकर आप ध्यान की मुद्रा में, आप जब अपने जो ये हमारा होता है तीसरी आग जिसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र, ना, आज्ञा चक्र जो होता है हमारा, जो हमारे तो हम जब वहाँ पर ध्यान लगाते हुए उनका चिंतन करते हैं, तब उनकी जो शक्तियाँ हैं और वो जिस भी लोक में है वो आपके पास आ सकते हैं मानस साधना के तौर पर। तो वो मनुष्य की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, अपन उनसे क्या लाभ ले सकते हैं, आध्यात्मिक या भौतिक और सांसारिक जीवन में? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं। शेष नागों को अखंड धन देने और अखंड जो साधना के लिए जो वो होती है हमारी, बैठने के लिए जो बैठक होती है हमारी, वो तो है ना, उसमें हमको स्थायित्व देते हैं, है ना। वो हमको शून्य में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। एक तरीके से हमको स्थिरता प्रदान करते हैं। हाँ, आसन की स्थिरता मिलेगी, आपको धन भी मिलता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो सांपों की या सर्प की साधना होती है, ये कौन सी साधना के अंतर्गत आती है? जैसे होती है भक्ति कर रहे हैं अपन, या सात्विक हो गई, या तामसिक हो गई, या तांत्रिक टाइप की हो गई, तो ये सांपों की साधना किस साधना के अंतर्गत है? तामसिक साधनाओं में भी आ सकती है, ठीक है, तंत्र के द्वारा भी इन्हें साधा जा सकता है। और एक होता है आपका भक्ति मार्ग, जो आपने बोला था थोड़ी देर पहले, तो भक्ति मार्ग से भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा होता है योग मार्ग, जो मैंने आपको बताया। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि आज भी आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में अनेकों जिले हैं, अनेकों कस्बे हैं जहाँ पर छोटे छोटे नाग देवताओं की पूजा होती है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, आप पूजन पाठ करते हैं, अगरबत्ती धूप चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, है ना। और उसके बाद उनसे मन्नतें करते हैं, उनकी मन्नतें पूरी भी होते हुए देखी गई हैं, है ना। तो ये भक्ति मार्ग है। उज्जैन में जो हरसिद्धि मैया का मंदिर है, वहीं अष्ट महानाग बने हुए और उनकी कई लोग पूजा भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये भक्ति मार्ग में होता है, सबसे सरल और स्वच्छ और मैं कहूँगा कि सात्विक मार्ग है। अगर आप उन शक्तियों को नहीं जानते हैं, उनसे आप खेलना नहीं चाहते और उनसे लाभ लेना चाहते हैं, तो आप भक्ति मार्ग में जाइए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, जैसे लोगों को बहुत डर भी रहता है कि सांपों की साधना कर रहे हैं, लोगों को सांप से ही, वर्ड से ही डर लगता है, उनका स्वरूप से भय लगता है, लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। तो इससे उनको कोई नुकसान हो सकता है अगर ऊंच नीच हो जाए साधना में, या फिर उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं साधना में?
ये निर्भर करता है कि आपने किस तरह से उन्हें बुलाया है, उनका आह्वान किस तरीके से किया है और उनसे आप क्या चाहते हैं, है ना। जैसे अभी आपने पूछा, अगर हम भक्ति मार्ग में जाएंगे तो कोई खतरा नहीं है, अगर आप मानस पूजन करेंगे तो भी कोई खतरा नहीं है, अगर आप तंत्र मार्ग में जाते हैं, है ना, योग्य गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आपने कहीं से मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के आपने कुछ अधूरी क्रियाएं की, है ना, और अगर वो उग्र रूप में आपने उन्हें बुलाया, क्या होता है, जो भी ऐसी शक्तियाँ होती हैं ये हमारे मानस द्वारा ऊर्जा जो निर्मित होती है उससे प्रकट होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कृत्या। जो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हटता हूँ समझाने के लिए, जब सती मैया जो थी हमारी, जब उन्होंने अपना दक्ष प्रजापति के जब हवन में अपने शरीर का त्याग किया था, तब हाँ महाकाल को बहुत ज़्यादा क्रोध आया था, तो वो गुस्सा हो गए थे और खड़े होके वो तांडव करने लगे थे। तो कहा जाता है कि उनकी एक जटा गिरी, वो जटा जब गिरी भूमि पर तो वहां से वीरभद्र प्रकट हुए थे और आकर उन्होंने एक भृगु ऋषि थे, उन्होंने बहुत समय तक कोशिश की कि शिवगण जो विध्वंस कर रहे थे उसको रोका उन्होंने कि इस यज्ञ का विध्वंस ना हो। लेकिन जैसे ही वीरभद्र पहुंचे, वो शंकर भगवान का तेज था, वो सीधे आए, उन्होंने दक्ष प्रजापति का गला काट दिया और कोई नहीं रोक पाया, किसी भी तरह की शक्ति नहीं रोक पाई। तो वो मानस ऊर्जा थी शंकर भगवान की जो इतनी तेज थी। ऐसे ही छोटी सी मानस ऊर्जा हर किसी साधक के अंदर होती है। वो हम शंकर भगवान से अपनी तुलना नहीं करेंगे, ये करना भी नहीं चाहिए, मतलब सूर्य को दिए दिखाने जैसी बात हो गई। लेकिन ये समझिए कि हर किसी के अंदर एक मात्रा में ऐसी ऊर्जा होती है, अगर हम उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में भी भगवान का अंश है, भगवान का अंश है, बिल्कुल है, हम परमात्मा के ही अंश है जो बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, जब हमारी मानस ऊर्जा जो होती है, हमने मतलब जाने अनजाने में उसे उस तरीके से सक्रिय कर दिया और हमने किसी भी ऐसी शक्ति को बुला लिया, या कहें कि हमने उसको निर्मित कर दिया जो नाग से ही प्रेरित है, उसी वैसी प्रतिकृति है, तो वो अपने सारे के सारे जो विशेषताएं लेकर आएगी और उस विशेषता के साथ अब अगर आप अधूरी जानकारी रखते हैं तो आपके लिए वो घातक हो सकता है। तो मतलब अगर आप नागों की भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं तो कोई डर की बात नहीं है, पर अगर आप उनकी उग्र साधना कर रहे हैं या कुछ आप इच्छा आकांक्षा से कर रहे हैं तो आपको गुरु होने, उसमें गुरु की आवश्यकता लगती है, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। बिना गुरु के मैं ये नहीं कहूँगा, कभी नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के कोई साधना नहीं करनी चाहिए। कुछ होते हैं जो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, करते भी हैं, लेकिन अब उनकी किस्मत है, फिर वो अपने हाथ समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि आप बिजली के बहुत सारे तार हैं और आप उनको छूने का प्रयास कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि किस तार में बिजली है। जैसे आपने भी नागों की साधना करी है, पीछे नाग देवता का चित्र है, मंत्र भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कैसे क्या है एक्सपीरियंस, क्या फ़ायदा होता है जीवन में, क्या रहता है, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। यदि आपको नागों की साधना करना ही है, अगर आपने मन बनाया ही है, तो पहले तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से जानकारी जुटाना ज़रूरी है। आप कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़िए, उनके इतिहास को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप अपने आसपास देखिए कि कहाँ पर कोई नाग का मंदिर है, ठीक है, और वहाँ पर जाइए। आप उनको धूप दीप नैवेद्य बड़ा पसंद होता है, अगर कुछ नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप अगरबत्तियाँ धूप ये जलाइए, उनके पास आप शांति से बैठिए और ऐसे समय पर बैठिए जब कोई आपको परेशान ना करे, और आप वहाँ पर आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक आप वहाँ पर मौन धारण करके बैठिए और उस वहाँ की ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ मतलब सकारात्मक परिणाम आपको आने लगेंगे, आपका मन भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जैसी ऊर्जा के समीप आप बैठते हैं वैसी ही ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। अगर आप शमशान जाते हैं तो मन विचलित होता है, मंदिर जाते हैं तो मन शांत होता है। ऐसे ही अगर आप किसी नाग देवता के स्थान पर जाकर बैठेंगे तो उनके अंदर जैसी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी तरफ आने लगेगी। अच्छा। तो आप उसको धीरे धीरे ग्रहण करिए, और मैं यही कहूँगा कि आप मानस साधना करिए, मंत्रों की साधना मत करिए, क्योंकि ये ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं जो बहुत सरलता से आपको मतलब सहूलियत दें। हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नाग जब आते हैं तो ये भी बोलते हैं लोग, मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा अनुभव होता है इन चीज़ों में कि नाग वाकई में आ जाते हैं। और फिर वो आते हैं तो अगर वो प्रकट हो गए, भले ही वो ऐसे अलौकिक रूप से प्रकट ना हो, भले ही वो भौतिक रूप से प्रकट हो जाएं, जैसे कि हम देखते हैं, आप झेल नहीं पाएंगे उन्हें। और सबसे अच्छी बात ये होती है नाग साधना में, जब आप नाग साधना करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रकटीकरण तो बहुत मुश्किल है, हाँ, लेकिन जब आप सोते हैं तो उस समय आपका जो मस्तिष्क जो होता है अर्ध चेतन अवस्था में होता है, तब वो दूसरे लोगों की भी यात्रा करता है। जब आपकी आत्मा का जो पुंज होता है, ऊर्जा पुंज होता है, सूक्ष्म शरीर से वो घूमता है, जिसको अपन कई बार सपना समझ के भूल जाते हैं। कई बार सपने होते भी हैं, लेकिन कुछ सपने एकदम स्पष्ट होते हैं,
जो आप सांकेतिक दृष्टि हाँ। से अपन को आप दिशा देते। समय मतलब ये मान के चलिए आज आप 2025 चल रहा है, आज अगर आपने कोई सपना देखा और अगर वो वास्तविकता के बहुत समीप था तो आप 2050 में भी उस सपने को बिल्कुल वैसे ही याद रखेंगे जैसा आपने आज देखा। बिल्कुल। तो ये एक आत्मा की पहचान होती है कि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जी। तो जो नाग साधना होती है उसमें आपको सपने में बड़े बड़े अनुभव मिलेंगे, आपका पथ बढ़ता जाएगा। बस शर्त ये कि आप मानस ध्यान करिए उनका। ठीक है। तो जैसे एक और प्रश्न मेरा थोड़ा क्रिटिकल सवाल है, मतलब ऐसा सवाल है जैसे कुंडलियाँ होती हैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में, कई लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है। अलग अलग प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं, जैसे राहु केतु के बीच में अगर कोई और ग्रह नहीं बैठा हो तो उसको कालसर्प दोष बोलते हैं। तो क्या नागों की साधना करने से इसमें भी फायदा मिलता है? ज्योतिषी मतलब वैदिक दृष्टि से क्या है इसका? ज्योतिष जो विज्ञान है वो पूरा मतलब वैदिक साइंस ही कह सकते हैं मुझे, विज्ञान पर ये वो पूरा आधारित है। और जो ये नाग हैं जी, ये जो होते हैं इसको हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो हमारी जो ऊर्जा के चक्र होते हैं, 7 चक्र मूलाधार से लेके सहस्रार तक, तो ये उस चक्र में जो ऊर्जा का जो कंपन होता है ऊर्ध्वाधर रूप से, ये उसके लिए हम सांकेतिक रूप से इनको कहते हैं कि नाग हैं। तो यही नाग जो मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, ये नाग जब हम इनकी पूजा करते हैं तब ये पूर्ण ऊर्जा के साथ मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठते हैं। कुंडलिनियाँ जागृत हो जाती है, कुंडलिनी जागृत होने लग जाती है और इसकी ऊर्जा इतनी तीक्ष्ण होती है कि आपके कर्म के बंधनों को भी काटने की क्षमता रखते हैं। तो मतलब एक तरीके से अगर आपकी ज्योतिष या कुंडली में कालसर्प दोष है तो उसका भी ये समन करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि ये नियमों से परे हैं ये सारी शक्तियाँ। ये इसलिए नियमों से परे हैं क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि जो हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, अपन सब इसमें बंधे हुए हैं, पृथ्वी के जो प्राणी हैं, बाकी तो ये दिव्य भी है। प्रकृति के नियम होते हैं, है ना, जैसे कि हमारे पृथ्वी के नियम है, उन्हीं नियमों के तहत कुछ आकाश गंगाएं हैं, कुछ सितारे हैं जिनके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कुंडली किसी की व्यक्ति की कुंडली के अनुसार उसके साथ क्या होगा, है ना। इसी से आप प्रेडिक्शन करते हैं, इसी से आप जानकारी निकाल पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये ऊर्जाएं चालित होती हैं, स्वचालित हो जाती हैं, अगर हमने इनको किसी तरीके से जगा दिया, तो जब ऊर्जाएं जो हमारे अंदर होती हैं कुंडलिनी की, जो मूलाधार में सुषुप्त रूप से बैठी होती हैं नीचे, जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं, जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है सहस्रार की ओर, तब उस समय ये होता है कि जितने भी भौतिक नियम हैं, जितने भी आप जो कहते हैं कि ग्रहों के प्रभाव हैं, वह काम नहीं कर पाते हैं। इसी के आधार पर रावण ने बोला था कि मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है। इसी ने कहा था कि मेरे कैद खाने में पड़े हुए हैं यमदूत, वो इसीलिए कहा था, शनिदेव को बंदी बना के बांध दिया। कारण यही था कि वो बहुत शक्तिशाली नहीं था, मगर उसने उस ऊर्जा को जगा दिया था। तो जो नाग है वो बेसिकली क्या करता है, आपके ऊर्जा के जो छिद्र हैं, जो रोम हैं, उन्हें वो सक्रिय कर देता है और आपकी ऊर्जा उस स्तर पर पहुंच जाती है कि आप महामानव बन सकते हैं। जैसे कई जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि मनुष्य योनि होती है, उससे ऊपर किन्नर योनि होती है, उससे ऊपर नाग योनि, फिर दैत्य, फिर देवता। तो नाग मनुष्य से और बाकी लोगों से ऊपर कैसे आते हैं? मतलब इनमें क्या अलग स्पेशल पावर्स होती हैं? उनमें स्पेशल पावर्स ये होती है कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हम हैं, हमारे अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो जो हमारा जो अभी तक मानसिक विकास हुआ है, हम जिस स्तर पर सोचने की अभी काबिल है ना, मानव के रूप में, उससे कहीं ज़्यादा सोचने की, समझने की क्षमताएं नागों में हैं, किन्नरों में, जो आप बता रहे हैं। तो ये उच्च लोकों में, क्योंकि आप देखेंगे, अच्छा अब आप ये समझिए कि जैसे हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, तो हमसे भी नीचे की योनियां हैं, वो छोटी छोटी होती जा रही हैं, है ना, क्रमशः, जैसे कुत्ता, फिर कीड़ा, फिर और मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे चीज़ें होती जाती, नीचे उतरता जाता है। वैसे ही ऊपर होता है, मतलब अगर वो नीचे की तरफ जा रही है श्रृंखला, तो ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। क्यों इंसान पर आकर वो श्रृंखला रुक जाए? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं? इसलिए कि आप मानते हैं कि इंसान से नहीं, और मनुष्य योनि से तो ऊपर भी और भी कई योनियां जो अपन से श्रेष्ठ हैं। बिल्कुल, वो इसलिए हैं क्योंकि वो इवोल्यूशन का जो लेवल है वो पार कर गई हैं। तो फिर इस तरीके से तो भगवान को इस दृष्टि से पूजना कि भगवान की ये मूर्ति है, भगवान के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, भगवान किसी मनुष्य के आकार जैसा ही दिखता है, ये तो एक छोटी सोच या एक नैरो माइंडेड वाली सोच नहीं हो गई? इसमें 2 मत हैं। अच्छा, एक मत जो है वो भी स्वीकार्य है, जो भी आपने बोला, और दूसरा मत ये है कि जब कोई भी व्यक्ति होता है, ना समझ होता है। आज भी हमारे यहाँ आध्यात्म को लेकर उतनी समझ नहीं है, आज भी हम मंदिरों में जाके पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल। तो ये समझ के चलिए कि वो भी सही है, और जो ऊंचे स्तर की जो समझ रखे हुए हैं आध्यात्म की, वो आइडिया देने के लिए वो साकार रूप रहता है। तो
जो एक जीवन की जो पहली कक्षा होती है, हाँ, फर्स्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं, या नर्सरी, तो वो नर्सरी है कि हमने एक कोई मूर्ति का एक हमने सोचा कि मानस पटल में कि ये इस तरह के ईश्वर होंगे, वो बताना ज़रूरी है। तभी व्यक्ति चरणबद्ध प्रक्रिया से होते हुए ऊपर जाएगा और निराकार जो ब्रह्म है उसको खोज पाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। और जो हमारे पुजारी हैं आज की तारीख में जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, उनका हमें बहुत हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि कम से कम नासमझ लोगों को उस क्षेत्र की तरफ मोड़ने का वो काम कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक चेतना जगाने की प्रथम सीढ़ी है, जिसे आप कहते हैं कि हम साक्षात मूर्ति का, जो हर जगह भगवान को नहीं देख सकता, जो फील नहीं कर सकता, जिसको समस्या है, वो मंदिर में जाके उनकी मूर्ति देखे, कुछ इस तरह वो एनर्जी लेवल फील करे, कुछ स्तर तक तो वो समझ पाएगा कम से कम। हाँ, है ना? बिल्कुल, मतलब बेसिक के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लेकिन सिर्फ उसी में भगवान को देखना और अपन को मानता है कि ये नाग तो सांप है या कोई जीव है, इसमें क्यों भगवान देखे, या एक गाय है, ये तो पशु है, तो इनमें भगवान क्यों देखे? तो निराकार रूप से भगवान एक एज ए एनर्जी देखना। हाँ, तो उस स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, चिंतन लगता है। उस चिंतन तक पहुंचने के पहले भी आपको बहुत कुछ आप झेलते हैं, सीखते हैं, आध्यात्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। तो मेरा ये मानना है कि सबका एक स्थान है, सभी का यहाँ पर सम्मान है, सभी की स्वीकार्यता है ना? तो जो हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ईश्वर सिर्फ अगर इंसानों जैसा दिखता तो दूसरे योनियों का क्या होता है ना? तो उनका तो कोई ईश्वर ही नहीं है इस हिसाब से। तो क्या हमने ठेका नहीं लिया है, सिर्फ मानव सभ्यता ने ठेका नहीं लिया है कि जानवरों के लिए भी वही ईश्वर होंगे जो हम जैसे हम देखते हैं, मनुष्य जैसे देखते हैं ना? तो हमने ठेका नहीं लिया, लेकिन इंसान को समझाना ज़रूरी था, इसलिए हमने साक्षात एक प्रतिकृति का एक आविष्कार किया। ये बहुत बड़ा आविष्कार था जो हमारे जो वैदिक साहित्य ने और हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों ने किया। ये मैं इसको आविष्कार कहूँगा। इसका सम्मान करना चाहिए। जी। बेसिक एट्रीब्यूट क्या है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बात ये है कि हर एक नाग अलग तरीके की विशेषताएं लेकर चलता है अपने साथ, है ना? कंबल नाग जो हो गया, और उनका जो पूजन करता है उसको बीमारियां कम आती हैं। जो वासुकी जो होता है वो शिक्षा से संबंधित है, है ना? अगर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उनका ध्यान करे। कोई शेषनाग का ध्यान करता है तो उसको अखंड धन और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, है ना? और अगर कोई अपने शत्रुओं का दमन करना चाहता है तो कालिया नाग का ध्यान लगा सकता है। कालिया जो होते हैं वो शत्रुओं का दमन कर देते हैं, नाश कर देते हैं, है ना? कुछ लोग इन्हें कृत्या भेजने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। षटकर्म में जो कि आता है मारण प्रयोग में, उसका भी लोग प्रयोग करते हैं इनसे, क्योंकि ये इतनी उच्च स्तर की योनियाँ हैं कि ये इनका जो ऊर्जा का एक छोटा सा भी पुंज अगर पहुँच जाता है तो वो सब कुछ विध्वंस कर सकता है। तो जैसे आपने षटकर्म वाला बताया, इसमें क्या साक्षात नाग या कोई सांप जाके आपने अगर कुछ किया है तो जाता है साक्षात रूप में, या फिर वो सिर्फ मंत्र की शक्ति रहती है? वो निर्भर करता है कि क्या हो सकता है। कुछ लोग तंत्र का क्षेत्र इतना ज़्यादा विस्तृत है कि उसके बारे में आप कितना ही बात कर लें पूरा नहीं पड़ेगा। सही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नागकड़ा साधना है, नागों की बहुत तरह की साधना है। कुछ शाबर मंत्र से नागों को सिद्ध करते हैं, है ना? जो शाबर मंत्रों का मतलब होता है जो क्षेत्रीय स्तर पर मंत्र होते हैं, जिनका कोई वास्तविकता में कोई बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता, उनका कुछ मीनिंगफुल नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो काम करता है पर्टिकुलर जगह। हाँ, तो अलग अलग मंत्र तंत्र होते हैं। तो ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी ये हो सकता है कि आप किसी नाग को भेज दें, जो नाग ना होगे, कोई जहरीला सर्प हो, सर्पदंश से व्यक्ति मर जाए। या ऐसा हो सकता है कि वो सो रहा हो और सोते सोते उसको कोई बहुत विभत्स दृश्य दिख जाए स्वप्न में और उसको हार्ट अटैक आ जाए, वो मर जाए। इस तरीके से बहुत उपाय होते हैं किसी को मार देने के मारण प्रयोग में नागों के द्वारा। मतलब एक तरीके से नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक कर्म के ही अंतर्गत ही आता है। और इससे अंत में मतलब आपको जो पछताना पड़ता करता होता है वो भी उसका पछताता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि आप जो भी कर रहे हैं आपके कर्म बंधन बढ़ते जाते हैं इससे। आप जो भी षटकर्म इसलिए बुरे नहीं है कि आपने किसी को मार दिया, मार तो आप किसी को सकते नहीं हो वैसे भी। कारण ये है कि आत्मा निमित्त बन जाता है। नहीं, आत्मा को मारा नहीं जा सकता।
शरीर को मारा जा सकता है। आपने शरीर मार दिया, वो देह छूटेगी, दूसरा शरीर आ जाएगा, है ना। तो आत्मा, आपने किसी को मारा तो वो इतना बड़ा पाप नहीं, जितना बड़ा पाप ये है कि आपने किसी के इवोल्यूशन की जो प्रोग्रेस थी उसको आपने बाधित कर दिया। बिल्कुल, है ना। कोई यहाँ पर आता है सीखने आता है, इस जीवन में कोई सीखने आता है, आप कुछ सीख के आगे जाएंगे, फिर अगले जन्म। अगर आपने किसी को बीच में मार दिया तो आप ये समझिए आपने उसकी मार्ग को बाधित किया है। बिल्कुल। तो वो ही कर्म बंधन जो था आपको झेलना पड़ेगा आगे। ये कर्म की बंधन सीढ़ियाँ हैं। आप इसलिए बोलते हैं कि छठ कर्म ना करें। ईश्वर यहाँ पर कोई बैठ के ऊपर दंड देने के लिए नहीं बैठा है ना। हंटर लेके कोई ईश्वर नहीं बैठा है कि आओ और मैं तुम्हें बैठा ही लगाऊं कि तुमने गलत किया है। वो आपको सीख दे रहा है, आप ऐसा करो, कोई बात नहीं, अगली बार आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, ताकि आपकी आत्मा परिष्कृत हो। ये हमारी आत्मा को उसके लिए भी लेसन है। हाँ, आत्मा को परिष्कृत करने के लिए हम नागों की पूजन करते हैं, क्योंकि अगर आपको स्वयं को परिष्कृत करना है, आत्मा के स्तर पर आपको परिष्कृत करना है, आपको शून्य में जाना होगा। शून्य में जाने की बात है, इसीलिए हम नागों की साधना करते हैं। यही मतलब एक एकमात्र तरीके से शून्यता की ओर प्रवर्तित करता है मनुष्य को नाग। हाँ, और ये खाली हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम नागों को पूजते हैं। चाइना में जो हम बोलते हैं ड्रैगन, जो ड्रैगन है वो सांप का ही प्रतिरूप है। हाँ, सांप का ही प्रतिरूप है वो। और हम बहुत सारी सभ्यताएं हैं, वो आप खुद सर्च करिए, ढूंढ लीजिए, दुनिया भर में अलग अलग माइथोलॉजीज में भी अलग अलग माइथोलॉजी में इसका रोल है। सांप मिल जाएंगे, तो उस बारे में ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो मिल जाएगा। हम वो बात करें जो मिलता नहीं जानने के लिए, इसलिए मैं उस बारे में भी बात करता हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार आपका फिर से स्वागत करूंगा मैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।